चांदी की, स्वर्ग की सीढ़ी, चांदी चांदी की, की। हाँ। हाँ। और एक ये होता है, वो जो बनाते हैं, पिंड पिंड बनाते हैं। बनाते हैं, उसको छेदने के लिए सलाका, शलाका। शलाका, ये चांदी की, ये भी। हाँ, उसको कट कट करने हाँ। के लिए ये भी चांदी की है। ठीक है। कौन सी नदी बताए? वैतरणी। वैतरणी नदी। ये इसके नदी बीच में। ब्लड पस का नदी होता है। ब्लड पस, गंदा गूमूत्र का, जिसमें ना भयंकर कीड़े होते हैं इस नदी के अंदर, भयंकर कीड़े, भयंकर छोटे छोटे मछलियाँ जो पूरा मांस फाड़ दें। तो जीव को इसको स्विंग करके जाना पड़ता है। जो पाप आत्मा आता है, जो अच्छा आत्मा होता है, उसके लिए बोट आती है वैतरणी नदी पे। जय श्री राम, राधे राधे। आज की कथा को शुरू करने से पूर्व आपको मैं श्री हरि की माया से मिलवाता हूँ। माया, हाँ, जिसके आधारभूत ये सारा संसार जगत, ये सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है और चल रहा है। उस माया से आपकी आज साक्षात मुलाकात करवाऊंगा। सुनिएगा ध्यान से। 400 वर्ष पूर्व 16वीं शताब्दी में, इसी कलयुग में हुए एक बड़े संत एक दिन यकायक चित्रकूट के घाट पर उन संत से दो नवयुवक मिले और दोनों नवयुवक मनुष्य वेश में मिले और मिलने के बाद में उन्होंने उनसे कहा कि वे ही उनके राम और लक्ष्मण है। हनुमान जी ने भी इस बात की पुष्टि की, क्योंकि हनुमान जी ने ही तो पेड़ के ऊपर चढ़कर कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तो ये पुष्टि होने के बाद उन संत की बात को वहाँ पर उस समय भी कई लोगों ने नहीं माना, बहुत सारे तर्क वितर्क हुए। लेकिन आज 400 वर्ष के बाद यदि कोई उस बात को, उस घटना को दोहराता है तो हम सब बड़ी आसानी से उसको मानते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि वे और कोई नहीं, साक्षात तुलसीदास जी थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और रामचरितमानस आज हमारे घर 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 में है, जिसके कारण श्री राम की भक्ति, श्री राम की शरण, श्री राम की कृपा कितने ही भक्तों पर विद्यमान है। तो आज हम उस बात को मानते हैं। और अभी अभी एक संत ने, अभी के संत ने, कलयुग के कवि संत हैं, उन्होंने एक किस्सा सुनाया 200 वर्ष पूर्व का। वो 200 वर्ष पूर्व का जो किस्सा है वो उन्होंने मोहंती का सुनाया। मोहंती एक ऐसे भगवान के गृहस्थ भक्त जो जगन्नाथपुरी तक चले गए भगवान से मिलने के लिए। उस कथा को आप सुनिएगा, कभी सुनाऊंगा आपको ध्यान से। लेकिन उस कथा को भी जब उन्होंने सुनाया तो कथा सुनाते समय उन्होंने बहुत अच्छा सा वाक्य कहा कि आज कथा सुना रहा हूं तो आपको विश्वास आ रहा है उनकी कथा के ऊपर कि भगवान दीन बंधु साक्षात 200 वर्ष पूर्व भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकलकर अपने उस गृहस्थ भक्त से मिले, मुलाकात की और उन्हें और उनके परिवार को प्रसाद भोजन करवाया। आप मानते हैं उस बात को और एकदम विश्वास भी कर रहे हैं आज। लेकिन अभी इस समय में यदि आपसे कह दूं कि वहाँ हनुमान जी आए हैं और हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे रहे, तो आप कह रहे हैं क्या कह रहा है ये, हनुमान जी कहाँ से आ जाएंगे, ये कोई बड़ा अच्छा एक्टर उठा कर ले आए होंगे। ये वाणी उन्हीं कवि संत की है। और उसी प्रकार यदि आज कौस्तुभ मणि आपसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, बारंबार कह रहा है कि मेरे राम और लक्ष्मण मुझसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अलग अलग स्थान में मिलने के लिए आए, मनुष्य रूप में आए, और मेरे हनुमान जी महाराज ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारे राम और लक्ष्मण हैं जो तुमसे मुलाकात करने आए हैं, तो आप उस पर विश्वास नहीं करते, तो आप उसे छलावा मानते हैं, आप उसे झूठ मानते हैं, भ्रम मानते हैं कि इसका भ्रम होगा।
ये भ्रम ही तो साक्षात माया है, श्री हरि के माया का रूप है। माया इसे ही तो कहते हैं, तभी तो हरि ने कहा सोई जानई जिन्हें देहि जनाई, सोई जानई जिन्हें देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। कि हरि आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहते हैं, आपको वही मान सकता है, समझ सकता है जिसे आप समझाना चाहते हैं। जब तक आपकी इच्छा नहीं, जब तक आपकी मर्जी नहीं, कोई आपको जान नहीं सकता, कोई आपको पहचान नहीं सकता है। और यदि किसी ने आपको जान लिया, पहचान लिया आपके इच्छा अनुसार, तो वो आप जैसा ही हो जाता है, उसमें और आप में कोई भेद नहीं रह जाता। ये है हरि की माया का रूप। क्योंकि माया होती ही ऐसी प्रबल है, वो कभी भी आपको भक्ति की ओर बढ़ने ही नहीं देगी, वो भक्ति से दूर खींचेगी आपको। भक्ति आपको अपनी ओर खींचती है, माया आपको भक्ति से दूर खींचती है, अपनी ओर खींचती है। अब आपको भक्ति की ओर खींचना है या माया की ओर जाना है, ये आप पर निर्भर करता है। माया की ओर खींचोगे तो दुनिया भर के माया प्रपंच में ऐसे फंस जाओगे कि 84 लाख योनियों के चक्कर काटते रहोगे, काटते रहोगे, काटते रहोगे, छुटकारा नहीं मिलेगा। और माया तो क्या देगी आपको? माया ही देगी, माया से ही मिलवाएगी। लेकिन भक्ति का आंचल पकड़ोगे, भक्ति की शरण लोगे, तो भक्ति आपको माया के मायापति से मिलवाएगी। उस मायापति से जो आपके 84 लाखों के बंधन यूं छटके में एक चुटकी बजाते ही काट देगा, भव से पार करा देगा और आपको अपने धाम में बुला लेगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। राम राम राम। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया जी की जय। ओम श्री दादुराम सतराम, दादुराम सतराम, दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु 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 हनुमंते नमः। ओम श्री गुरुमातारा नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। मेरे माता पिता को मेरा कोटि कोटि नमन, सभी श्रोताओं को और सारे भक्तों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करें और इस मुख से प्राणियों के कल्याण हेतु धर्म संगत वाणी ही निकले, जो सभी जीवों का कल्याण करे और सबको भक्ति मार्ग पर डालते हुए भव से पार करे। मेरे हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करें और रामायण सत्संग ये जो शुरू करवाई है मेरे श्री कृष्ण ने, इस रामायण सत्संग को घर घर तक, बच्चे बच्चे तक, बड़े बूढ़ों तक, सब तक पहुँचाए, ताकि सभी के जीवन का कल्याण हो और सभी अंत में जब समय आए तब भगवान के धाम गोलोक वृंदावन या राधा लोक में पधारे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज की रामायण सत्संग में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभी हम हरिद्वार के चैप्टर पर हैं, हरिद्वार के एपिसोड पर हैं, और इस एपिसोड में इतने सारे चैप्टर्स क्यों हो रहे हैं? तो ये भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है। उन्होंने ही मुझसे कहा कि करीब करीब मई 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक 6 महीने के समय में कौस्तुभ मणि ने उनके कोई राम कथा नहीं की, कहीं पर भी नहीं गया। वो 6 महीने वो कहाँ था, उसके साथ कौन कौन सी लीला हुई, कौन कौन सी घटना घटी, अद्भुत, अद्वितीय, ब्रह्मांडीय घटना भी और भौतिक जगत की घटना भी, उन सारी घटनाओं को भगवान ने कहा, मेरे कृष्ण ने कहा, मेरे केशव ने कहा कि मेरे भक्तों को जानने का अधिकार है, क्योंकि वो लीला तुम्हारे साथ मैंने तुम्हारे लिए नहीं की, केवल ये मेरे सारे संसार के जीवों के लिए, भक्तों के लिए की है, तो तुम्हें उसे बताना है। और इसी कारण ये जो हरिद्वार का जो चैप्टर है, ये जो एपिसोड है, ये इतना लंबा खिंच रहा है और लंबा एपिसोड जाएगा। शुरुआत तो हमने रामायण सत्संग की क्या कहकर की थी कि राम कथा करनी है। रामायण सत्संग के एक एक दोहे को, एक एक श्लोक को मुझे आपको इस तरह से समझाना है जैसे मेरे प्रभु आपको समझाना चाहते हैं। मुख में तो माँ सरस्वती का वास होता है, हृदय में हनुमान जी का वास होता है, वे ही वाणी निकालते हैं। और उसी तरह से राम कथा को मैंने शुरू किया था प्रभु श्री कृष्ण के आदेश पर 2023 में, करीब जनवरी, फरवरी या मार्च के दौरान शुरू की होगी। 2023 में घर से राम कथा करनी और उसे रिकॉर्ड करना और उसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना, ताकि भक्तों तक पहुंच सके। लेकिन आगे आगे प्रभु की लीला कैसी होती है, क्यों होती है, क्या कारण होता है कि वे एक साधारण से गृहस्थ को भी ऐसी लीला करने पर मजबूर कर देते हैं, ऐसी कथा करने पर मजबूर कर देते हैं, जो कि एक संत का कार्य है, एक ब्राह्मण का कार्य है, ये तो प्रभु ही जाने। वो कथा चलते 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 आज हम एपिसोड नंबर 33 पर आए हैं। सीज़न 1 के बालकांड की कथा शुरू हुई थी हमारी, और बालकांड की कथा शुरू करते करते धीरे धीरे भगवान की आज्ञा हो गई कि जीवों को राम कथा तो सुनानी सुनानी है, लेकिन राम के सारे चरित्र और राम की सारी लीला के साथ साथ तुम्हारे जीवन की जितनी घटनाएं हैं वे भी तुम्हें सुनानी है। अच्छा, ये राम कथा शुरू होते होते प्रभु ने अपने इस गृहस्थ भक्त को इतना अच्छे से जागृत कर दिया कि वो समझ गया कि वो कौन है, उसकी चेतना को जागृत कर दिया। सातों चक्रों को यूं खोल दिया प्रभु ने कि भगवान ने बता दिया कि मेरा उद्देश्य क्या है और संसार में प्रभु ने क्यों मुझे भेजा है और मेरा आने का कारण क्या है। ये आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे ज़रूर समझ जाएंगे। फिलहाल अभी आपको वो 6 महीने, मई 2024 से नवंबर 2024 के बीच की घटना मैं आपको समझा रहा हूँ, और उसी घटना को समझाने के लिए मैं आपको 2023 में ले गया था, फ्लैशबैक में ले गया। मैंने आपको वो सारी घटना अब तक बताई। अब आपको इन 6 महीनों की घटना को समझाने के लिए मैं आपको उन 6 महीनों में ले जाऊंगा। 2023 के करीब करीब समझ लीजिए जुलाई 2023 से लेकर नवंबर 2023, और फिर नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2024, ये 1.5 वर्ष का जो पीरियड था, इस 1.5 वर्ष के पीरियड में बड़ा युद्ध हुआ, घोर युद्ध। लेकिन युद्ध किसका, वॉर किसका? ये जो युद्ध हुआ, ये वॉर हुआ, ये अंतर मन की लड़ाई थी, मोह के बीच में और प्रेम के बीच में, माया के बीच में और मायापति को पाने के बीच में। तो मोह और प्रेम का जो बंधन होता है, ये कैसा होता है, कितना अटूट होता है, कितनी शक्ति इसके अंदर होती है, वो सारी की सारी आप जान पाएंगे यदि आप इन 1.5 वर्ष की सारी घटनाओं को बड़े अच्छे से समझेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, कड़ी से कड़ी, डॉट से डॉट को जोड़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। खैर, अब तक जो आपने देखा और सुना उसमें आप ये तो जान गए कि मेरे श्री हरि, मेरे श्री कृष्ण, यहाँ तक कि त्रिदेवों ने भी दर्शन देकर इस बात की पुष्टि कर दी कि मेरी माँ को, माँ तारा को वे अब ले जाएंगे, जल्दी ले जाएंगे। जबकि उन्होंने मुझसे कहा था, वचन दिया था कि माँ के पास में 10 वर्ष का समय, 10 से 13 वर्ष का समय होगा।
लेकिन ये यकायक ये बदलाव क्यों हुआ, ये चेंज क्यों हुआ, क्यों ये डिसीजन चेंज हुआ? और प्रभु ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वे जल्दी ले जाएंगे, जबकि जीवन और मृत्यु एकदम निश्चित होता है। हर इंसान का जन्म और मृत्यु निश्चित होती है, तो फिर उस मृत्यु को आगे पीछे कैसे कर सकते हैं? प्रकृति के नियम के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे मन के अंदर उठ रहे थे, और इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक दिन में तो मिल नहीं सकता, वो धीरे 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 मिला मुझे। आज उन सारे प्रश्नों का उत्तर है मेरे पास, लेकिन मैं भी आपको यदि सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे दूं तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसे समझने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, रामायण सत्संग को हर रविवार देखते रहना है, और रामायण सत्संग की हर कड़ी को देखेंगे तब आप समझ पाएंगे प्रभु की लीला को, माया को और मायापति को। याद रखिएगा, भगवान तुलसीदास जी, संत तुलसीदास जी ने भी कहा रामायण में कि सोई जानई जिन्हें देहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तो प्रभु को जानना है, प्रभु की माया को जानना है, और उस माया के मायापति को जानना है, मोह और प्रेम के बीच के अंतर को जानना है। वो जो युद्ध 1.5 वर्ष में हुआ, उस 1.5 वर्ष में जो जो भगवान की लीला हुई उसे जानना है। तो आपको मुझे सुनना होगा, विश्वास के साथ सुनना होगा, ट्रस्ट के साथ में, क्योंकि मेरी तो कोई आशा है नहीं आपके साथ में। मेरे प्रभु ने तो मुझसे कहा तुम चैनल खोलो, यही एक ज़रिया है जीवों तक पहुंचने का, और जिन्हें जिन्हें उन्हें वो लीला सुनानी है उन्हें वो अपने आप जुड़वा देंगे इस चैनल के साथ में। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ, कोई मार्केटिंग नहीं करता हूँ, जो प्रभु की वाणी है उसे ही जीवों तक पहुँचाता हूँ और पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और जिन जिन को जुड़ना है वे अपने आप जुड़ जाते हैं। तो जुलाई 2023 में मैं मुंबई में था। मेरे अंतर्मन की व्यथा को शायद वो समझ सकता है जो अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने परिवार से भरसक प्रेम करता है, इतना तहे दिल से प्रेम करता है, उनके लिए अपना जीवन, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। जिसने अपने जीवन में किसी अपने को खोया है वो इस व्यथा को जान सकता है। देखो, जब हमारा कोई अपना चला जाता है यकायक अचानक से, तो उसका ही दुख हमें कितना होता है, इतना होता है कि उससे बाहर निकलना बड़ा कठिन होता है, बड़ा दुर्भर होता है। और यहाँ तो घटना ही कुछ अलग थी जिसके बारे में मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। यहाँ भगवान स्वयं बारंबार आ रहे थे, साक्षात त्रिदेव भी आए और उन्होंने भी कहा तुम्हारी माँ को हम ले जाएंगे। तो लड़ाई कैसी चल रही थी आप समझ सकते हैं। एक बेटे की सारे ब्रह्मांड से लड़ना कि अपनी माँ को जाने नहीं देना है, मैं नहीं जाने दूंगा, इतनी आसानी से नहीं, अपनी माँ को अपने पास रोकूंगा यहीं इसी धरती पर। और जब जुलाई 2023 में मेरे नारायण आए और नारायण ने कहा कौस्तुभ मणि माँ को छोड़ दो, मैं उन्हें ले जाऊंगा और ले जाना चाहता हूँ, बिना तुम्हारी इच्छा के उन्हें ले नहीं जा सकता। मैं तो प्रसन्न हो गया हरि की वाणी को सुनकर कि बिना मेरी इच्छा के वो मेरी माँ को ले नहीं जा सकते हैं। तो मैंने कहा फिर क्यों पूछ रहे हो, माँ को छोड़ दूँ? नहीं छोड़ूंगा और नहीं ले जाने दूंगा। वे मुस्कुराए, उनकी उस मुस्कुराहट को उस समय नहीं समझ पाया, मुस्कुराकर अंतर्ध्यान हो गए। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि माँ के प्रति के मोह को त्याग दो। उसके कुछ दिनों बाद ही फिर एक ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ मेरे सामने, जिस दृश्य में मैंने देखा कि मैं अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए एक घने वन से गुजर रहा हूँ। ये सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय का दृश्य था जो मैंने देखा स्वप्न में, कि माँ को हाथ पकड़े पकड़े घने वन से गुजर रहा हूँ, और उस घने वन से गुजरते 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 एक गहरे
पहाड़ की चोटी पर जैसे आ गया हूँ और इस पहाड़ और दूसरी तरफ एक और पहाड़, इन दोनों के बीच में नदी बह रही है। गहरी नदी है, बहुत लंबी नदी है, इतनी लंबी नदी कि पूछो मत, ऐसी नदी। और माँ मेरी तरफ देखती है और मैं माँ की तरफ देखकर कहता हूँ, माँ तू चिंता मत कर, इस नदी से मैं तुझे पार करवाऊंगा। तेरी भक्ति इतनी अपार है, तेरी श्रद्धा इतनी अपार है, तेरा विश्वास भगवान श्री राम में इतना अपार है, इस नदी से तो क्या, इससे बड़ी बड़े अड़चनों से भी हम तुरंत पार हो जाएंगे। तू मुझ पर विश्वास कर, अपने प्रभु पर विश्वास कर। माँ मुस्कुराई। माँ का हाथ पकड़े पकड़े मैं जैसे ही नदी के पास में आया तो वहाँ देखता हूँ तो इस पार से उस पार जाने के लिए कोई राह ही नहीं है, बीच में नदी है, कैसे जाएं। और उसी समय अपने राम का, अपने कृष्ण का ध्यान मैं बैठे करता हूँ। मेरी माँ भी अपने राम और कृष्ण का ध्यान करती हैं और जैसे ही हम दोनों भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन होते हैं, वैसे ही वहाँ पर हमें बड़ी हलचल महसूस होती है कि जैसे बहुत सारे लोग आ गए हो। आंखें खोलकर हम देखते हैं तो लकड़ी ले लेकर, हाथों में जो लकड़ियां होती है वन की, जंगल की लकड़ियां, वो लकड़ियां ले लेकर, गोल गोल लकड़ियां, लॉग ऑफ वुड आप बोल दो, वैसी लकड़ियां ले लेकर काफ़ी सारे लोग वहां पर आ गए। उनको देखकर समझ में आ गए तो सारे के सारे यमदूत हैं। इतने सारे यमदूत वहां पर आ गए और वो लकड़ियां ले लेकर इस पहाड़ से उस पहाड़ पर जाने के लिए जो बीच में नदी है उसके ऊपर पुल बनाने लगे और सारी रस्सी उस तरफ डालकर पुल बनाना शुरू किया। एक एक कर लकड़ी उसके ऊपर रखना शुरू किया और दो दो यमदूत, एक यमदूत इस तरफ, एक यमदूत इस तरफ, लकड़ी पकड़े पकड़े पुल के ऊपर रखते जा रहे, जिसके ऊपर हम चल कर जा सकते हैं, पुल के उस पार जा सकते हैं। और वो लकड़ी को रखते रखते हमारी ओर देखते हुए उनके मुख से, सबके मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, वर्चस्व, 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 वर्चस्व बोलते बोलते वो लकड़ियां रखते जा रहे हैं। और मैं मेरी माँ का हाथ पकड़े पकड़े धीरे धीरे उस पुल के ऊपर चलते हुए, जैसे जैसे वो लकड़ी रख रहे हैं उसके ऊपर हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे उस समय हमें समझ में आ गया कि ये जो नदी है, ये नदी और कोई नहीं, ये साक्षात वैतरणी नदी है जिसे हर जीव को पार करना होता है। और देखो भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति होती है, भगवान से प्रेम में कितनी शक्ति होती है, भगवान की शरण में जब आप चले जाते हो उसके अंदर कितना प्रेम होता है। प्रभु आपका चिंतन करते हैं, चिंतन, वे आपका चिंतन करते हैं और वे हरि जब आपका चिंतन करने लग जाएं तो आपको किस बात का डर, किस बात का भय, आपका जीवन तो यूं भव से पार हो जाएगा। जैसे उस दिन माँ के हाथ पकड़े पकड़े मैं देख रहा था कि हम भव से पार कैसे जा रहे थे और फिर पुल पूरा बना, भव के उस पार हम गए। वहाँ पर एक बड़ा शानदार सा कमरा दिखाई दिया। माँ को उस कमरे में मैंने आसन देकर बैठाया और माँ से कहा, अब आप यहाँ पर आराम से विश्राम करिए। उतने में ही स्वप्न से जागृत हो उठा, क्योंकि वेदना भी इतनी हो गई उस स्वप्न में कि अरे ये क्या देख लिया, ये तो मैं मेरी माँ को भवसागर से पार करते हुए देख लिया, तो मतलब मेरी माँ तो चली जाएगी मुझे छोड़कर। ये ऐसा कश्मकश, ऐसा दुख, ऐसा तकलीफ, ऐसी वेदना अंतर मन में, मतलब भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच का द्वंद्व और युद्ध, मोह, प्रेम, भक्ति, सबका मिश्रण और ऐसी तकलीफ, ऐसा कष्ट समझ नहीं पा रही थी बुद्धि। और भगवान के चिंतन पे करे जा रहा था और प्रभु से कहे जा रहा था, प्रभु ये कैसी लीला है, क्यों ऐसी लीला करा रहे हो, क्यों ऐसी लीला करा रहे हो। जुलाई 2023 में ये विजन देखा था और उससे करीब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने, केवल 4 महीने बाद 16 नवंबर 2023 को माँ तारा ने देह का त्याग कर दिया। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद, हजार यत्न कर लिए मैंने, कितनी ही पीड़ा सही, लेकिन फिर भी माँ को रोक नहीं पाया और अंत में जाने भी मैंने ही दे दिया। हार गया प्रभु के सामने।
वो यत्न कौन कौन से किए वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन 16 नवंबर 2023 को माँ तारा ने देह का त्याग किया और उसके बाद 12 दिनों का सारा कार्यक्रम शुरू होता है, जो जीव को भगवान से, परमात्मा से मिलाने का सारा कार्य होता है। उसी में 11वें दिन हमने हमारे पंडित जी के कहने पर नारायण बलि करवाई। नारायण बलि हरिद्वार की एक भूमि है, उस जगह पर, उस स्थान पर होती है। नारायण बलि का अर्थ मतलब बलि देना नहीं। नारायण बलि एक कथा है, एक रिचुअल है हिंदू सेरेमनी का। उस रिचुअल के ज़रिए हम सारे हमारे जो पूर्वज होते हैं वे, और अभी जैसे हमारी माँ है वे, उनकी सबके प्रति पूजा अर्चना करते हैं। पिंडदान का सारा प्रोसेस होता है और उसी समय भव से पार कराने की क्रिया भी होती है। एक उसका छोटा सा हिस्सा आपको दिखाता हूँ, आप देखिए ध्यान से, आप समझ जाएंगे कि जैसा मेरा विजन था 4 महीने पूर्व का, वैसे ही उन पंडित जी ने पुल बनाया, वैतरणी नदी बनाई और एक एक करके लकड़ी बना कर पुल बांधा। वैसा ही जो 4 महीने पूर्व देखा था वो साक्षात मैं अपनी आंखों के सामने उस दिन नारायण बलि वाले दिन देख रहा था, और देखकर आंखों में अश्रु आ गए कि भगवान ने तो निश्चय कर लिया था और ये साक्षात हो गया। चांदी की, स्वर्ग की सीढ़ी, चांदी की, हाँ। और एक ये होता है वो जो पिंड बनाते हैं, उसको छेदने के लिए शलाका, ये चांदी की है भी। हाँ, उसको कट करने के लिए, ये भी चांदी की है। ठीक है। कौन सी नदी बताए? वैतरणी नदी। ये इसके नदी बीच में ब्लड पस का नदी होता है। ब्लड पस, गंदा गू मूत्र का, जिसमें ना भयंकर कीड़े होते हैं इस नदी के अंदर। भयंकर कीड़े, भयंकर छोटे छोटे मछलियाँ जो पूरा मांस फाड़ दें। तो जीव को इसको स्विम करके जाना पड़ता है। जो पाप आत्मा आता है, जो अच्छा आत्मा होता है, उसके लिए बोट आती है वैतरणी नदी पे, समझे। जो लोग झूठ बोलते हैं, किसी का धन खाते हैं या पाप करते हैं, तो वैतरणी नदी खून मवाद की और मूत्र की अपने उसकी नदी होती है, जिसके अंदर भक्षण करने वाले प्राणी होते हैं। मगरमच्छ होते हैं, बड़े बड़े प्राणी होते हैं जो खाने के लिए दौड़ते हैं। तो जो पुण्य आत्मा होता है, जो अच्छा कर्म करते हैं, उसके लिए तो नाव आती है, उसको नाव से पार होता है वैतरणी। जो पाप आत्मा आती है उसको वो नदी स्विम करके जानी पड़ती है। जैसे वो कूदता है उसमें स्विम करने के लिए, वैसे सब लोग उसको भक्षण करते हैं। और वो खून और मवाद की नदी होती है, जानवर भक्षण करते हैं उसको, खाना चालू कर देते हैं उसको। जब बैठा है जब मैं बैठा तो पहले बाकी होगी कल भागने 11 बजे 11 चाचू फोन आना चाहिए कि सब कौन है संदीप जो मतलब सब जा रही है पूरे एक और भी तो चाहिए ये सवाल उधर नहीं सर हाँ परसों ये वैतरणी के ऊपर ब्रिज है क्या इसके लिए? तुम बेस बिछा रहे हैं, यदि वो आ गया तो तुम ठहर नहीं क्यों? हाँ जाल तुम कर नहीं समझ ना, जाल तुम चलेगा क्या चीज़ ये वही तो रहेगा ना। पहले वाला सब लगाते जा ये बोलना देखा क्या ला फंसा था, क्या ला पकड़ नहीं रखी अब नहीं सुपर
देखा आपने? एक साधारण मनुष्य, साधारण गृहस्थ जब ये सारी चीज़ें देखता है और फिर उसे अपनी आंखों के सामने, एक तो विजन में देखा और फिर उसे अपनी आंखों के सामने साक्षात होते हुए देख लिया, उसे एग्जीक्यूट होते हुए, तो सोचिए अंतर्मन की दशा कैसी होती है। ये वो समय था जब इस चेतना को पूर्ण रूप से जगाना था भगवान को, और इसे जगाने के लिए इतनी लीलाएं हो रही थी। किसके लिए? संसार के लिए, आप सबके लिए, संसार के जीवों के लिए। और ताकि इस कौस्तुभ मणि को पता चल सके कि ये कौन है, इसका वास्तविक रूप क्या है और क्यों है। उस विजन के बाद में मैं बड़ा दुखी हो गया था और मेरी दुख की अवस्था को भगवान देख नहीं पा रहे थे। देखो, प्रभु जो है उनसे कभी भय नहीं किया जाना चाहिए। भगवान से यदि भय करोगे तो फिर क्या फ़ायदा। भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वे हमारे लिए जब भी कोई कार्य करते हैं वे हमारी भलाई के लिए करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वे हमसे सब कुछ छीन रहे हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं, हमसे सब कुछ दूर ले जा रहे हैं, हमें कोई सुख नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो हमारी भौतिक जगत की आंखों से देख रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है। यदि आध्यात्मिक जगत की आंखों से देखोगे, माया की परतों को हटाकर अपने अंतर्मन के चित्त से, शुद्ध चित्त की आंखों से देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु तो हमेशा हर जीव के लिए, भले वो भगवान का भक्त हो या नहीं करता हो कोई भक्ति, वे तो अपने हर जीव के लिए कल्याण का ही कार्य करते हैं। यदि 84 लाख योनियों में भी वो भटक रहा है तो उसमें भी उसके कल्याण है, क्योंकि पाप कर्म इतने एकत्रित हो गए हैं कि उसे भोग योनि में डालना अति आवश्यक हो जाता है। मनुष्य योनि में डालकर यदि उतने पाप कर्मों का भोग भोगना पड़े पूर्ण चेतना के बुद्धि के साथ में, तो वो सहन ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उस भोग योनि में डालना आवश्यक है, जहां पर कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, केवल भोग योनि होती है। वहां भी कल्याण होता है जीव का, कि वो सारे पाप कर्मों को काट काट के फिर से मनुष्य योनि पा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। तो ऐसी वेदना जब चलती है भक्त के मन में, तो भगवान कैसे खुश रह सकते हैं। उनकी आंखों में भी तो अश्रु आएंगे ही आएंगे भक्त को देखकर। तो ऐसे ही मेरे इस भक्त के कष्ट को देखकर भगवान ने फिर दर्शन दिए, और दर्शन देकर मुझसे कहा, ये शायद अगस्त 2023 की वाणी होगी। उस समय भगवान ने कहा कि जिस दिन तुम्हारी रामायण के 84 पन्ने समापन हो जाएंगे करके, रामायण सत्संग तो कर रहा था, और उन्होंने कहा रामायण सत्संग के, तुम्हारे रामायण के, रामचरितमानस के 84 पन्ने जिस दिन पूर्ण हो जाएंगे, मैं उस दिन तुम्हारी माँ को 84 लाख योनियों के भटकन से मुक्त कर दूंगा। अब मैं अंतर्मन में सोच रहा था कि एक तरफ तो प्रभु ने कहा माँ तारा को ले जाएंगे, एक तरफ भव से पार देख लिया, तो 84 लाख योनियां तो मुक्त हो चुकी हैं वो। तो इस वाणी का तात्पर्य क्या, इस वाणी का अर्थ क्या हो सकता है? कुछ कर्म बाकी हो तो प्रभु ने कह दिया कि 84 पन्ने जिस दिन पूर्ण हो जाएंगे, तो उस दिन तुम्हारी माँ तारा को मैं 84 लाख योनियों से मुक्त कर दूंगा। मैंने फट रामायण सत्संग के 84 पन्ने पूर्ण किए। अब आप सोचिए, एक रामायण सत्संग की कथा को करने के समय मुश्किल से 2 या 4 पन्ने पढ़ पाता हूँ और उसे समझा पाता हूँ। 84 पन्ने पढ़ने में कई एपिसोड्स हुए, और वो 84 पन्ने पूर्ण हुए सितंबर 2023 में। तारीख अभी ध्यान नहीं आ रही है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तारीख में डाल दूंगा सबटाइटल में, यदि मिल जाएगा तो। सितंबर 2023 की कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था वो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था जिस दिन मेरे रामायण सत्संग के 84 पन्ने पूर्ण हुए, और उतने पन्ने पूर्ण हुए, उतने एपिसोड्स पूर्ण हुए, मैं प्रसन्न हो गया कि प्रभु ने जो कहा अब तो माँ को मुक्त कर देंगे वे।
अब माँ को मुक्त कर देंगे का अर्थ ये नहीं था कि मतलब माँ को तुरंत के तुरंत ले जाएंगे। मुक्त करने का अर्थ मैंने तो उस समय ये लगाया कि अब मेरी माँ को वापस से इस धरती पर, इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। जितना समय उनके पास है मैं उनकी खूब सेवा करूँगा, खूब प्रेम करूँगा। लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ज्ञात हुआ कि ये तो प्रभु का बड़ा छल था। उन्होंने मुझे ऐसे माया का फेर फिराकर ऐसा भटकाया ताकि मैं 84 पन्ने जल्दी जल्दी कर लूं। और उन्होंने उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मुझसे कहा, 2 महीने मां तारा को अब मैं मेरे पास लिवा लाऊंगा। आंखों से अश्रु की धारा रुक नहीं रही थी, अंतर मन का दुख जा नहीं रहा था। बोलूं भी किसे, आज्ञा नहीं थी कि परिवार में किसी को भी ये बात बता सकता हूँ या अपने मित्र को, अपने किसी सगे संबंधी को ये बात बता सकता हूँ। आज्ञा नहीं थी। और जब आज्ञा नहीं होती है तो नहीं बता सकते हैं। हर तरफ से प्रभु बांध देते हैं। अंतर मन के अंदर उस पीड़ा को, उस घूंट को पिए जा रहा था, दुख के घूंट को पिए जा रहा था। और मैंने प्रभु से उस दिन लड़कर कहा, ये छल है और ये छल अच्छा नहीं हुआ। ये बड़ा छल है तुम्हारे भक्त के साथ में। तुम छलिया हो, भक्त सही कहते हैं। तुम छलिया हो और अपने भक्तों को ही छलते हो तुम, और तो कोई तुम्हें मिलता नहीं है। जाओ, तुमने मुझसे कहा 84 पन्ने रामायण सत्संग के पूर्ण करो और रामायण सत्संग करो। मैं आज के बाद रामायण सत्संग नहीं करूँगा, रामचरितमानस को नहीं पढ़ूंगा। मेरी माँ को ले जाने के लिए तुमने सारा प्रपंच कर लिया, इतनी जल्दी ले जाने के लिए झूठ कहा तुमने मुझसे, झूठ। 10 वर्ष का समय बोलते हुए 2 वर्ष के अंदर ही कैसे ले जा सकते हो? कहाँ गया तुम्हारा वो जन्म और मृत्यु का निश्चित होना? कहाँ चला गया ये सारा का सारा चीज? ऐसे खूब लड़ा भगवान से उस दिन, खूब लड़ा। और यकीन मानिए, साक्षात श्री कृष्ण के साथ में लड़ रहा था। आत्मा उन्हें देख पा रही थी, मेरी आत्मा उनसे लड़ रही थी। मैंने कहा, मैं रामचरितमानस को अभी बंद करता हूं, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता तुम्हारा संसार, मैं नहीं जानता। ये तुम्हारा गृहस्थ है, तुम्हारी गृहस्थी है, तुम जानो। मेरी गृहस्थी को क्यों उजाड़ रहे हो? मेरे जीवन को क्यों इतना कष्ट दे रहे हो? पता है, इतनी सारी वाणी सुनने के बाद भी वे केशव, वे नारायण, उनके माथे पर एक शिकन नहीं। मुस्कुराए जा रहे थे, मुस्कुराए जा रहे थे। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का दिन था और मुस्कुराते हुए उन्हें मुझे कहा, ठीक है, चलो तुम्हारे लिए ये भी कर देता हूं। तुम्हें आज से बृहस्पतिवार के 13 वर्षों का तप करना है। 13 वर्षों तक तुम्हें बृहस्पतिवार का व्रत करना है। मैं देखने लगा नारायण की ओर कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, 13 वर्षों तक। और उन्होंने मुझसे कहा कि इस बृहस्पतिवार के व्रत को करने के लिए तुम अपने सारे भाइयों से निवेदन करो। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुनबे में, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे स्वयं के परिवार में भी अपने सारे भाइयों को कहो कि 13 वर्षों तक बृहस्पतिवार का व्रत करें तुम्हारे साथ में। तुम तो करोगे, ये मुझे ज्ञात है, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो। लेकिन तुम्हें अपने भाइयों से कहना है कि वे भी करें, उनका भी और उनके परिवार का भी, उनके सारे पीढ़ियों का, वंश का कल्याण होगा यदि वे 13 वर्षों तक तुम्हारे साथ में बृहस्पतिवार का व्रत धारण कर लेंगे और तप में तुम्हारा साथ देंगे। मैं फिर भी एकटक प्रभु की ओर देखे जा रहा था कि प्रभु आगे क्या कहेंगे और ऐसा क्यों करने के लिए कह रहे हैं। और फिर प्रभु ने कहा मुस्कुराते हुए, और तुम्हारे सारे भाइयों में, मतलब पूरे कुनबे, कुनबा समझते हैं आप, फुल फैमिली, हमारी जो भी 3-4 पीढ़ी के जितने भी दादा दादी के परिवार वाले हैं, उन सारे भाइयों में से एक भाई भी यदि तुम्हारे साथ 13 वर्षों तक बृहस्पतिवार का व्रत करने के लिए तत्पर हो जाएगा, मैं तुम्हारी माँ तारा को 13 वर्षों के लिए तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, फिर लेकर जाऊंगा।
एक। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है वो तुम किसी से कह नहीं सकते, यही शर्त है। क्या किया होगा मैंने, आप बताइए। एक पुत्र अपनी मां को रोकने के लिए पूर्ण कोशिश कर रहा था। एक पुत्र अपनी मां के लिए लड़ रहा था, क्योंकि मां के साथ उसे और समय चाहिए था। इसमें मोह था, सेल्फिशनेस था, सब कुछ था, प्रेम भी था। मैंने अपने सारे भाइयों को वो मैसेज भेजा कि 13 वर्षों का तप करने के लिए मेरे बृहस्पति भगवान की मुझे आज्ञा हुई है, और उन्होंने कहा है 13 वर्षों तक बृहस्पतिवार का हर हफ्ते जो मेरे साथ में व्रत करेगा, धारण करेगा, उसके पूरे कुल का कल्याण होगा, उसकी आगे की और पीछे की सब पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा। मेरे साथ में 13 वर्षों का तप कर ले, हर पीढ़ी से, हर परिवार से एक एक भाई कर ले ये व्रत मेरे साथ में। मैंने बहुत निवेदन किया, कई भाइयों के फ़ोन भी आए, मैंने उन्हें समझाया भी कि ये मेरा विजन है। जानता हूँ आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो देखा नहीं है, भगवान ने आपसे तो कहा नहीं है। आप तो यही कहेंगे, भगवान को कहना है तो हमें आकर कहेंगे, तुम्हारे ज़रिए क्यों कहेंगे। अंतर मन में हंस रहा था कि यही तो श्री हरि की माया है, माया। श्री हरि की माया को जो समझ गया वो ही मायापति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक भाई तैयार नहीं हुआ, एक भाई। अगले दिन मेरे श्री कृष्ण आए और उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में भी अश्रु छलछला रहे थे, मेरी आंखों में भी अश्रु छलछला रहे थे। मैंने अपने कृष्ण से कहा, केशव मैंने तो सबसे निवेदन किया, सबसे कहा, अपने सारे भाइयों से रिक्वेस्ट किया कि एक तो मान ले, वे एक मान ले, लेकिन कोई नहीं माना हरि, कोई नहीं माना माधव। ये कैसी माया है, ये आप ही की माया है, आप ही की माया ने उन्हें भरमा रखा है, तभी तो कोई माना नहीं है। ले जाना चाहते हो ले जाओ, क्यों ऐसे छल कपट कर रहे हो मेरे साथ में, क्यों ऐसी लीला कर रहे हो मेरे साथ में, क्यों इस पुत्र के दुख पर नमक छिड़क कर उसे और दुखी करते जा रहे हो, क्यों ऐसी वेदना। इतना सब बताने की आवश्यकता ही क्या थी, ऐसे ही ले जाते ना। क्यों हर पल कांटों की शैया पर सुला रहे हो इस पुत्र को, अपने इस भक्त को, क्यों ऐसा तपा रहे हो तुम। वे तो हरि है। मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। परीक्षा ले रहे थे, बहुत बड़ी परीक्षा। और आगे जो जो घटना घटी, जो जो लीला हुई, ब्रह्मांड के किस किस कोने तक मैं गया और हरि के साथ में क्या क्या हुआ, मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये आप आने वाले रामायण सत्संग में जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि इस हरिद्वार के किस्से को युद्ध क्यों कहा गया है। ये युद्ध था एक भक्त और भगवान के बीच में, ये युद्ध था मोह और प्रेम के बीच में, ये युद्ध था एक पुत्र का अपनी माता के लिए, ये युद्ध था एक गृहस्थ को मोह के सारे बंधनों से टूटकर बाहर निकलने के लिए। ये युद्ध भगवान के भक्त और भगवान के बीच था। सोई जा नहीं जिन्हें देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। तुम्हें वही जान सकता है, तभी जान सकता है जो तुम्हें, जिसे तुम जनाना चाहो।
और तब तक तुम्हें कोई जान नहीं सकता जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होती है। भगवान को समझना और जानना नहीं आसान, लेकिन यदि जान गया कोई भगवान को तो वो भगवान के जैसा हो जाता है, उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता है। तो आज जो आपने रामायण सत्संग की घटना सुनी, सत्य घटना है, अपने जीवन की घटना है, कभी नहीं बताता इसे। लेकिन जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि एक संत के जीवन का जो चरित्र होता है उस संत का अपना नहीं होता, वो संसार का होता है और उसे संसार को जानने का पूरा पूरा हक है। तो तुम्हें बताना होगा और इसलिए बता रहा हूँ। मानना नहीं मानना आप पर निर्भर करता है। आइए अपने हरि का कुछ देर कीर्तन करते हैं और आज की रामायण सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे कौन कौन सी लीला घटी उन 1.5 वर्षों में, वो सारी लीला आपको बताऊंगा। कैसे हनुमान जी भी आए, एक बार नहीं 2 बार आए और बार बार आकर उन्होंने कैसी चेतावनी दी और उसके बाद अंत में हनुमान जी कैसे आए माँ तारा को ले जाने के लिए और मुझे उनसे अलग करने के लिए। वो कौन कौन सी लीला घटी, माँ तारा के देह त्याग के बाद फिर कौन कौन से वाणी और लीला हुई, वो सारी घटना मैं आपको बताऊंगा। कैसे मैं राधा लोक तक गया, कैसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक भगवान ने भेजा और कैसी एक ऐसी अद्भुत अद्वितीय शक्ति के दर्शन किए जिसके दर्शन किसी बिरले को ही होते हैं। ये सारी घटना अभी इस समय कलयुग में घट रही है और आप सुन रहे हैं। यदि विश्वास करेंगे, समझेंगे और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर यदि आप चल पड़े तो आपका जीवन सफल हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री राम, जय जय सीताराम। राधे राधे। वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं विश्वनाथं हरे मुरारी विश्वनाथं हरे मुरारी श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं राघवेन्द्रं राजाराम हरि राघवेन्द्रं राजाराम हरि नारायणं कृष्णकान्तं
कमलनयनं वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि